मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बरे सग़ीर पाको हिंद के नामवर शायर हमायत अली शायर साहब को ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं, जिन्होंने बरे सग़ीर पाको हिंद में शायरी के साथ साथ पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत खिदमात अंजाम दी। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जब 1947 के बाद ख़त्म होने जा रही थी, उसमें हमायत अली शायर साहब ने 1951 में पाकिस्तान आकर रेडियो पाकिस्तान में से वाबस्ता हो गए, रेडियो पाकिस्तान कराची से, और उसके बाद पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए भी गीत लिखने शुरू किए और फिल्म प्रोड्यूस भी की और फिल्म डायरेक्ट भी की। तो आज हमारे साथ खुशकिस्मती से हमायत अली शायर साहब के बड़े बेटे रोशन ख़याल साहब, जो नेवी में कमांडर थे और आजकल हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दोस्त हैं, आज वो हमारे साथ होंगे और हमायत अली शायर साहब के मुतालिक हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया जी। हमायत अली शायर साहब के मुतालिक हम बात करेंगे। रोशन ख़याल साहब, तो कुछ हमें बताइए अपने वालिद साहब के मुतालिक। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरे वालिद के हवाले से और इस काबिल समझा। ज़ाहिर उनकी बड़ा काम है फिल्मी दुनिया के अदब के अलावा फिल्मों में भी जी। तो इस सिलसिले में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं ख़ास तौर पर ई आवाज़ की मैनेजमेंट का और मोहतरमा आरफा मुज़फ़्फ़र साहबा का मशकूर कि उन्होंने ज़रा नए ज़ाविये से प्रोग्राम्स पेश करने की रवायत डाली जी, खुसूसन इन मुल्कों में जहाँ मल्टी कल्चरलिज़म है जी, और जहाँ बड़ी शदीद ज़रूरत महसूस की जाती है कि आपके अपने कल्चर की नुमाइंदगी हो और उसको उजागर भी किया जाए, बिल्कुल, ताकि आपकी अपनी कम्युनिटी को एक इस्तेकाम मिले। बिल्कुल। अब गुफ्तगू मेरे वालिद के हवाले से जो हो रही है, वो बड़ी हश्त पहलू शख्सियत थे जी। उन्होंने सिर्फ फिल्मी काम नहीं किया, अदब में भी उनका बड़ा काम है और बाज़ाब्ता संजीदा चीज़ें उनके साथ वाबस्ता हैं। उर्दू अदब में पहली मंजूम सवाने उमरी भी उन्हीं की है। जी, बिल्कुल, जो 400 सफ़हात पे जी मुहित है। 3000 अशार से ज़्यादा अशार है उसके। जी जी। और दूसरी बात, सुलासी एक नई सिन्फ़ सुखन भी उन्होंने ईजाद की। अच्छा। क़तई नज़र उनके अदबी कामों के, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि 1951 में वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए जी, तो हिंदुस्तान में भी वो रेडियो से वाबस्ता रहे। उस ज़माने में भी उन्होंने बड़ी शेर, अदब, मुशायरे, रसाइल में छपना वो तो सिलसिला था ही। बल्कि एक यहाँ आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि उस ज़माने में हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर साहिर लुधियानवी साहब का बड़ा नाम था और साहिर लुधियानवी बहुत बड़े शायर थे। साहिर साहब के कहने पर और उनकी हौसला अफजाई की बुनियाद की वजह से डैडी ने वहाँ पर भी 1-2 फिल्मों में गाने लिखे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन नाम उनका उस नामों से वाबस्ता नहीं था। अच्छा। लेकिन वो फिल्में बाद में वो गाने मकबूल हो गए, लेकिन ये यहाँ आ गए। फिर साहिर साहब ने ख़ास तौर पर ख़त भी लिखा कि आप वापस आ जाएं। अच्छा। और आपके लिए आपकी ज़रूरत है यहाँ बॉम्बे में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और फिर वो यहाँ पर रेडियो से वाबस्ता रहे। अब वो एक जिसे कहा जाए हसास आदमी होता है, जो शायर होता है, अदीब होता है, माशरे में लोगों से करीब होता है, उनके दुख दर्द में शामिल होता है, वो सारी कैफियत तो बहैसियत एक शायर उनके अंदर थी ही और अंदर से एक फनकार भी था। तो उन्होंने सिर्फ रेडियो पर अनाउंसमेंट्स भी की, ख़बरें भी पढ़ी, ड्रामा सदाकार भी रहे, ड्रामे भी लिखे, बल्कि मंजूम ड्रामे भी उन्होंने लिखे। उनकी एक बाज़ाब्ता किताब है ड्रामों। अच्छा, एक गाना देखते हैं पहले हम, जब वो आ जाते हैं फिल्मों में, एक गाना देखते हैं
हमारे नाजरीन सामीन जो हैं ये उनके गीत भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। फिल्म बनी थी दिल ने तुझे मान लिया। जी हाँ। इसमें थे अपने कमाल हाँ, और ज़ेबा कमाल और ज़ेबा थी। और ये गीत गाया था अहमद रुश्दी साहब ने और नाहिद नियाज़ी साहब। ओहो जी, नाहिद नियाज़ी माशाल्लाह। क्यों हजूर क्यों ये गरूर क्यों, ये नाज़रीन देखिए और सुनिए। इसके बाद फिर वापस आते हैं और रोशन ख्याल साहब के साथ फिर बातचीत करते हैं। शुक्रिया। ऐसे आंखें फाड़ के न देखा करो, देखेंगे हम जो करना है किया करो। आहा ये मुंह और ये बातें किस दिल से दी, तुम क्या जानो तुम क्या समझो इस दिल पे दी। क्या है तेरे दिल में हमने तेरी नजर से जान लिया, तेरी नजर से जान लिया। सुन नाज़नी ऐसे हम नहीं, कब हमने तेरा एहसान लिया। क्यों हुजूर क्यों ये गुरूर क्यों, जब दिल ने तुझे मान लिया। काली जुल्फे वालों का है दिल भी काला, फिर क्यों हमसे मरते हो जन्नत वाला। पहले किसने डोरे डाले इन आँखों से, हमको किसने बहकाया मीठी बातों से। कोई न तुम सा देखा हमने, सारा जमाना ठान लिया, सारा जमाना ठान लिया। जनाब मन छोड़ो ये चलन, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है। क्यों हुजूर क्यों ये गुरूर क्यों, अब तुमने मुझे मान लिया। तेरे प्यार का एतबार क्या, ऐ हुस्न मुझे जान लिया। जी रोशन ख्याल साहब। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फिर वो ग्रेजुअली सफ़र जो है उनका वो रेडियो से निकला और टेलीविज़न तो था नहीं पाकिस्तान में, फिल्म की तरफ आया। और इस सारे अरसे के अंदर आप एक चीज़ नोट करें कि पाकिस्तान में भी जो फिल्मी शायरी उस ज़माने में हो रही थी, मेरे वालिद भी वाबस्ता थे, फैयाज हाशमी साहब थे, कतील शफाई साहब थे, जोश साहब ने आग का दरिया में गाने लिखे, फैज़ साहब ने जागो हुआ सवेरा में गाने लिखे। तो जो कैलिबर था और शायरी के अंदर पोइटिक अंदाज था बिल्कुल, और वो अदब के बहुत करीब थी। जी जी जी, जी वो बिल्कुल आमियाना जिसे कहते हैं हम, बिल्कुल बाजारी अंदाज। अब लेकिन ये शायरी आपको 60s, 70s और 80s तक मिलती है। जी। इन 3 दहाइयों के बाद जो भी माशरे के अंदर इन्हितात आया, उसी का अक्स हमको फिल्मों में भी नजर आया, उसी तरह की शायरी। लेकिन आप ये देखें रोशन ख्याल साहब कि इसी वजह से जो आप कह रहे हैं कि 60s, 70s और 80s में या उससे पहले वो जो शायरी थी वो अभी तक जिंदा है। जी, इसीलिए जिंदा है। इसीलिए अब भी हमारे तरह शायर साहब के जो गीत हम देखते हैं या सुनते हैं वो उसी तरह तरोताज़ा हैं जब हम जवानी में जब गाया करते थे, देखा करते थे फिल्में दर्पण साहब की या हबीब की। तो हमें वो जो है वो ताजगी अभी तक, जैसे एक गाना इन्होंने लिखा था, किसी चमन में रहो तुम बाहर बन के रहो, ये गाना आंचल का। जी, आंचल फिल्म का। और ये ऐसा था कि ये खलील अहमद साहब ने पहले सलीम रज़ा से गवाया, फिर रुश्दी से गवाया, और ये सलीम रज़ा की जो थी, ये यहाँ से सलीम रज़ा की गिरावट शुरू हुई। हाँ, सलीम रज़ा एक अलग मिजाज के लेकिन आप देखें ना कि अहमद रुश्दी साहब जब ग्राउंड में आए हैं और उन्होंने ये गीत गाया है, तो इस गाने पे
हमायत अली शायर साहब को भी निगार अवार्ड मिला जी, और रुश्दी इसमें साहब को अहमद रुश्दी साहब को भी मिला। जी, आंचल को, हाँ। आंचल में गाना था। और ये गाना हम देखते हैं, फिर वापस आते हैं। किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो, आवाज़ अहमद रुश्दी साहब। और इस जो है गाना जो है हमें अहमद रुश्दी साहब का नहीं मिला, तो ये इखलाक अहमद साहब ने अहमद रुश्दी साहब को ये खराज तहसीन पेश किया था। तो इखलाक अहमद साहब की आवाज़ में ये गीत हम पेश करते हैं, किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो, और शायर हैं हमायत अली शायर साहब। देखिए और सुनिए। किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो, किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो, किसी चमन में रहो तुम। हम अपने प्यार को दिल से लगा के जी लेंगे, ये जहर तुमने दिया है तो हंस के पी लेंगे, ज़माना देना तुम्हें बेवफाई का इल्जाम, ज़माने भर में वफा का वकार बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो, किसी चमन में रहो तुम। साथ रहो तुम, तुम्हारे साथ है हम, तुम्हारा गम है सलामत तो फिर हमें क्या गम, तुम्हारी राह चमकती रहे सितारों से, दयारे हुस्न में हुस्न दयार बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो, किसी चमन में रहो तुम। नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे ई आवाज़ टीवी, हमारे रेडियो 770 AM टोरंटो साजो आवाज़ और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। जी रोशन ख़याल साहब, बहुत मज़ेदार बातें हैं हमायत अली शायर साहब के मुतल्लिक। जो देखें, हमें विकीपीडिया पे या कई चीज़ हम देखते हैं तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे नहीं मिलती, और ये इतने बड़े लोग थे। और मैं ये कहता हूँ कि जिस दौर में हमायत अली शायर साहब ने शायरी की या फिल्में बनाई या प्रोड्यूस की, उस दौर में मुनीर नियाज़ी और फैज़ अहमद फैज़ और बड़े बड़े शायरों और उनके दरमियान से निकल के अपने आप को पेश करना
और मैं समझता हूँ कि इन्होंने कितने शायरी मजमूए, मट्टी का कर्ज, तशनगी का सफ़र, हारून की आवाज़, हरफ हरफ रोशनी, जी जी, और अपनी सुहाने उमरी जो मैं आप फरमा रहे हैं कि पहली दफ़ा आईना दर आईना किसी ने लिखा, और ये आखिर में सब जो किताबें थी उनको एक कुलियात शायर के नाम से दिया। जी फरमाइए। नहीं, ये जो जिक्र कर रहे थे अभी आप इस फिल्म आंचल के नगमे का, जी, जी, कि किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो, जी, अहमद रुश्दी साहब पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया के अंदर एक बड़ी तरोताज़ा ऐसी आवाज़ थे जिन्होंने तरबिया गीत बहुत खूबसूरती से गाए, जी, और इसी वजह से अहमद रुश्दी ने बहुत तेज़ी के साथ उसमें जगह बनाई। आप ये देखें कि उस अहद में तरबिया गीत इतनी तवानाई के साथ गाने वाली आवाज़ थी नहीं। सलीम रज़ा साहब थे, सलीम रज़ा साहब की आवाज़ ख़ास क्लास की क्लासिकल अंदाज थी, जी बिल्कुल, सॉफ्टनेस थी बहुत। रुश्दी ने एक नया ट्रेंड दिया था, अहमद रुश्दी साहब ने। अब रह गई बात कि मेरे वालिद ने किस तरह, कतील शफाई साहब बाज़ाब्ता फिल्मी दुनिया से वाबस्ता थे। जी, मुनीर नियाज़ी साहब की कुछ चीज़ें बहुत से फिल्म साजों ने ली और कुछ फिल्मों में गाने भी लिखे। वो अपने एक मिजाज के आदमी तो थे उस वजह से। जोश साहब बाज़ाब्ता फिल्मों के लिए नहीं लिखते थे, और फैज़ साहब का भी यही था। लेकिन आप देखें उस अहद में जो शायर थे, बड़े नामवर शायर थे, और सबने बड़ा अच्छा काम किया। फैयाज हाशमी साहब, जी, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तस्लीम फाजली साहब थे। फैयाज हाशमी साहब के भाई जावेद हाशमी यहाँ टोरंटो में रहते थे। अच्छा, माशाल्लाह। जी, 1976 में 77 में जावेद हाशमी साहब यहीं थे। अच्छा, जी जी। तो जाहिर है कि फिर देखिए, इज्जत, शोहरत और दौलत जो है ना, ये ऐसे नहीं मिलती है। आपकी गिरह में कुछ होना भी चाहिए। लोग ऐसे नहीं सराहते आपको। ये कहने की बात होती है, जो वक्ती जो चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जब तक आपकी गिरह में कुछ ना हो, जब तक कोई आपकी कदर नहीं करता। तो उस अहद के अंदर इन लोगों ने जो काम किया, आप ऐसी कमाल की अदबी उसी तरह की शायरी हिंदुस्तान में भी हो रही थी। जी, कैफी आज़मी और शकील बदायूनी, अख्तर उल ईमान, साहिर साहब, कमाल के लोग थे। और यहाँ पर मेरे वालिद, मुनीर नियाज़ी, कतील शफाई, फैयाज हाशमी, तस्लीम फाजली, मसरूर अनवर, इन लोगों ने कमाल काम किया और एक दूसरे के मुकाबले का काम था। लेकिन वो और बड़ा अदबी काम था। वो ये देखें ना रोशन ख्याल साहब, कि हिंदुस्तान एक ऐसा, हिंदुस्तान से टूट कर पाकिस्तान बना था, और यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री थी या यहाँ के जो शोरा थे या जो भी था, देखिए वो हालात जो हैं वो आजकल के हालात नहीं थे। उसमें पाकिस्तान में जो शायरी तब परवान चढ़ी, वो ऐसे नहीं चढ़ गई। उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी इन शोरा को भी, और काम करना पड़ा जो पाकिस्तान में जो शायर आए। और अहमद रुश्दी साहब की आपने बात की, आप ये देखें कि उस वक्त जो फिल्में बनती थी, संतोष कुमार, सुधीर, लेकिन कमाल ने आके एक ट्रेंड जो है वो चेंज किया, तब्दील किया। जब कमाल साहब ने आके ट्रेंड चेंज किया, तो उसमें अहमद रुश्दी के टाइप के गाने भी आने शुरू हो गए। वो कमाल साहब को तो एक बड़ा एडवांटेज ये था ना कि उनकी मुशाबहत राज कपूर से बहुत थी। जी, और उन्होंने राज कपूर ही के ट्रेंड को इख्तियार किया। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो ट्रेंड था नहीं, बिल्कुल नहीं था। अच्छा, दूसरी बात यह कि नई नई आज़ादी मिली हुई थी, टेक्निक के एतबार से आप बहुत वीक थे उनके मुकाबलों में, बिल्कुल वीक थे। लेकिन अदीब और शायर तो वही थे, उतने ही रिच थे, उसी तरह सोचते थे, उसी तरह लिखते थे। आप इसलिए देखिए कि मौसीकार भी यहाँ पर बड़ी हिम्मत मुझसे काम करते थे। अच्छे साजिंदे नहीं मिलते थे, उसके बावजूद इसको तो आप कह सकते हैं कि जी साजिंदे अच्छे अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जो म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक या ट्यून कंपोज करता है या सोचता है, या शायर जो लिखता है, वो तो उसकी अपनी ज़ाती सलाहियत है। फिरोज निज़ामी जैसे बड़े बड़े नाम, बड़े जी, नाम जी, जी। और फिल्म इंडस्ट्री को इसी बड़े पिलर्स ने आगे बढ़ाया पाकिस्तान की। अभी हम एक गाना देखते हैं, फिल्म कनीज़ में बड़े अच्छे
गीत जो है हमायत अली शायर साहब ने लिखे। इस फिल्म में एक गीत था, हम भी हैं प्यार के काबिल, कभी सोचा भी न था। ही ना था। फिल्म कनीज़, आवाज़ माला बेगम, और ये पिक्चराइज हुआ है संतोष कुमार साहब पे और सबिया खानम साहिबा पे। देखिए और सुनिए। जी रोशन ख्याल साहब। जी अच्छा, अब देखिए कनीज़ का ये गाना, जी यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अदाकारों ने भी बड़ी मेहनत की, जी क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उनके मुकाबले पर थी। जी आपने सिर्फ पाकिस्तान का जो फिल्मसाज हैं वो तो कारोबारी लोग होते हैं, तो उन्होंने फिल्म का बजट हर चीज़ देख दिखा के कुछ दो पैसे कमाने के लिए फिल्म बनानी होती है, लेकिन उस फिल्म को मजबूत बनाना, फ़न की दुनिया में थोड़ा अपना नाम बरकरार रखना, कोई नया काम करना, वो भी तो एक मरतब हो रही होती हैं चीज़ें। तो ये जितने लोग होते हैं इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो फनकारों का भी यही था, संतोष साहब थे, सबिया खानम थी, सुधीर थे, इन सब लोगों ने खासा काम किया इसके अंदर। आपके यहाँ डायरेक्टर बहुत अच्छे रहे, एस सुलेमान बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, और लोगों ने इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन आप ये देखें कि उस अहद के गाने आज आपको क्यों याद आते हैं, जी आप उन गानों को क्यों नहीं भूल पाते। उसकी वजह ये कि वो अपनी पूरी ओरिजिनलिटी के साथ आ रहे थे, वो अपने कल्चर से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, वो आपकी हिस्सियात को, आपकी जज्बात को, आपके महसूसात को छेड़ते थे, और वही अदबी चाशनी आपको इन सारे गानों में नजर आती है। अभी हम गाना दिखाएंगे अपने नाज़रीन को, जी जी, और सुनेंगे अपने हमारे सामाईन फिल्म बदनाम का एक गीत। ओहो अच्छा, अलाउद्दीन साहब पे जो पिक्चराइज हुआ, और
आवाज़ मसूद राना साहब, जी, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, कौन किसी का होए काहे चुप चुप रोए। वाह, देखिए और सुनिए। नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे रेडियो साजो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। शुक्रिया जी। अभी हम बात कर रहे थे फिल्म कनीज़ की। कनीज़ में वहीद मुराद साहब भी थे और वहीद मुराद साहब हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो, सुपरस्टार। जी, लाशुबा। जितना बड़ा मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा फैन क्लब वहीद साहब का है, अगर हम वहीद साहब पे हमने प्रोग्राम किए, यकीन कीजिएगा कि इतना हज़ारों की तादाद में लोगों ने वो लाइक किया। और ये मैं समझता हूँ कि सब वहीद साहब का ही है कि उनका इतना बड़ा फ़ैन क्लब। और दिन ब दिन जिस तरह वो पॉलिटिकली, आप जैसे भुट्टो को कहते हैं ना कि जी जिन बच्चों ने भुट्टो को देखा भी नहीं उसका भी नाम, तो उसी तरह वहीद मुराद को जिन लोगों ने नहीं भी देखा, उनका गाना भी देखा है, तो वो उनके फ़ैन हो गए। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की कि इस ज़माने में, जिस ज़माने में वहीद मुराद साहब तशरीफ़ लाए, खुसूसन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी चीज़ जो देखने में मिली, जैसे अदाकार हबीब थे जी। अदाकार हबीब पढ़े लिखे आदमी थे, एमए किया हुआ था, बिल्कुल ठीक। जी जी। दूसरा एमए अंग्रेजी का तालिब इल्म वहीद मुराद था जो फिल्मों के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पढ़े लिखे और अच्छे खानदान के लोग शामिल होने लगे थे। बिल्कुल। और वो जो एक लेबल लगा होता था फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर अनपढ़ जाहिल लोगों का, या वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। अच्छा, जब तालीम याफ्ता लोग आने लगे तो वो सोच भी तब्दील होने लगी। आप देखिए फिल्म के अंदर भी तजुर्बे भी होने लगे। अभी जो आप जिक्र कर रहे थे अलाउद्दीन का के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ गाना, जो हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, ये थी फिल्म बदनाम। फिर एक फिल्म खामोश रहो भी बनी थी। जी 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 जी, जी। तो ये तजुर्बाती फिल्में भी बनी है बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट फिल्में भी बनी है। खुद मेरे वालिद ने जो फिल्म बनाई लोरी, वो भी एक आर्ट मूवी थी। बिल्कुल सही है। तो ये बड़ी हिम्मत की बात थी, लेकिन ये तालीम याफ्ता लोगों की जिबल्लत में शामिल था। वो बिल्कुल फार्मूला फिल्मों के ऊपर नहीं सोचते थे। वो कुछ नई चीज जनरेशन आप वो देख लें, आखिरी स्टेशन सुरूर बाराबंकी साहब की। हाँ, देख लें, देखिए कैसी अच्छी फिल्म थी। तो ये भी आप मतलब पूरा क्रेडिट दें उसी नस्ल के लोगों को। आज के अहद में नजर नहीं आती। बिल्कुल। जरा खाल अब नजर आनी शुरू हुई। आप जी 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 जी। अब कुछ फिल्में आई हैं। तो अभी हम वहीद मुराद साहब का जिक्र कर रहे थे, तो हमारे तरह शायर साहब ने कनीज़ फिल्म में सारे गाने जो थे जी, ये और सब गाने जो हैं टॉप के गाने आज तक मशहूर हैं, ये वहीद साहब पे और ज़ेबा बेगम पे पिक्चराइज हुआ है गाना। प्यार में हम ए जाने तमन्ना जान से जाए तो मानोगे। ये हम देखते और सुनते हैं। नाज़रीन, इस गाने के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और रोशन ख्याल साहब के साथ बातचीत करते हैं। शुक्रिया। प्यार में हम ए जाने तमन्ना जान से जाए तो मानोगे। प्यार में हम ए जाने तमन्ना जान से जाए तो मानोगे। चाक गरीबा गलियों आँख उड़ाए तो मानोगे। प्यार में हम ए जाने तमन्ना। हमने तुमसे प्यार किया है, क्यों ना तुम्हारे नाज उठाए। तुम कहो तो इन कदमों में दिल रख दे, दामन फैलाए। हाथ को जोड़ के मिन्नत करके तुमको मनाए तो मानोगे। प्यार में हम है जाने तमन्ना।
ये तेवर, हाय ये पेशानी पर बल, हाय गुसैली आँखों में हल्का सा चमकीला काजल, इस आलम में भी हम तुमको आज हंसाएं तो मानोगे प्यार में हम, मैं जाने तमन्ना। आई हंसी वो आई लोगों पर, रुखसारों के फूल खिले डूबे, आँखों की चमक में प्यार के सारे शिकवे गिले, लो अब हमने तौबा कर ली, अब ना सताए तो मानोगे प्यार में हम, मैं जाने तमन्ना। जान से भी तो मानोगे, चाक गरीबा गलियों गलियों आग उड़ाए तो मानोगे प्यार में हम। जी इन्होंने हमायत शाह साहब ने दूसरा जो निगार अवार्ड दिया 1962 में, मैं समझता हूँ आंचल 1962 की फिल्म, जी पहली फिल्म थी ये, राइट, और 1963 में फिल्म दामन बनती, और दामन में भी इन्होंने निगार अवार्ड हासिल किया, तो उसके मतलब कुछ बताएं। मैं ये बताऊं आपको कि आंचल में गाने लिखने का सिलसिला यूं था कि मेहदी ज़हीर साहब एक मौसीक़ार हुआ करते थे पाकिस्तान में, बड़े मशहूर पढ़े लिखे आदमी। अच्छा। उनके की सिफारिश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि उनके रिकमेंडेशन के ऊपर खलील अहमद साहब को फिल्म आंचल की म्यूज़िक का वो हुआ था, असाइन हुई थी। खलील अहमद साहब और मेरे वालिद दोस्त भी थे, तो खलील साहब ने डैडी की एक नज़्म थी, तुझको मालूम नहीं तुझको भला क्या मालूम। वाह वाह। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी ये नज़्म जो है वो आंचल में कंपोज करके उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उनका करें। जब वो रिकॉर्ड हुई सलीम रज़ा की आवाज़ में जी, तो वो फिर प्रोडक्शन के जो, मुझे नाम तो याद नहीं उस वक्त, जो फिल्म साज थे, उन डायरेक्टर मेरा ख्याल है फरीद अहमद साहब थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सारे गाने हमारे साहब से लिखवाए जाए। अच्छा। तो यूँ वो पहली फिल्म के गाने लिखे गए जी, और रुश्दी साहब ने वो गाना गाया उसमें जो जी जी जी, जी किसी चमन में रहो तुम बाहर बन के रहो, और उसमें पहला निगार अवार्ड हुआ, फिल्म सुपरहिट हो गई थी। जी जी जी। उसके बाद ये दूसरी फिल्म दामन जो संतोष कुमार साहब बना रहे थे, जी, खुद संतोष कुमार साहब हीरो थे और उनकी बेगम सबिया खानम उसकी हीरोइन थी, तो ये दूसरी फिल्म के गाने फिर, अच्छा संतोष साहब भी पढ़े लिखे आदमी थे जी, तो जब ये फिल्म ये गाने लिखे तो इसका वो जो मशहूर गाना है जो नूरजहां ने गाया, ना छोड़ा सकोगे दामन, जी, इस गाने ने धूम मचा दी थी। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। और ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही फिल्म जो है वो लोग कहने लगे थे कि बहुत अच्छी फिल्म होगी, और वो हुई। जी नाज़रीन सामीन, ये गाना आप देखते हैं, ना छुड़ा सकोगे दामन, आवाज़ मैडम नूरजहां, और ये पिक्चराइज हुआ है सबिया खानम साहिबा और संतोष कुमार साहब पे। देखिए और सुनिए। जिसे तुमने जिंदगी दी
कह दूं तो कहीं न जा सकोगे, न छुड़ा सकोगे दामन। ये नजर झुकी झुकी सी, ये कदम रुके रुके से, ये नजर झुकी झुकी सी, ये कदम रुके रुके से, मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है, कहीं तुम न जा सकोगे, न छुड़ा सकोगे दामन। जो मैं दिल की बात कह दूं तो कहीं न जा सकोगे, न छुड़ा सकोगे दामन। मेरे हमनशी तुम ही हो, मेरे हमसफर तुम ही हो, मेरे हमनशी तुम ही हो, मेरे हमसफर तुम ही हो। मेरी कौन सी है मंजिल, मेरी कौन सी है मंजिल, ये तुम ही बता सकोगे, न छुड़ा सकोगे दामन, न छुड़ा सकोगे दामन, न नजर बता सकोगे, न छुड़ा सकोगे दामन। जी नाज़रीन, आप हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिए, और अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कमी है तो हमें बताइएगा, हम इंशाअल्लाह उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जी। अब आप देखिए, दामन का ये जो गाना था जो मैडम नूरजहां ने गाया, ये खुद नूरजहां, मैडम नूरजहां की गायकी में भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। जी। और मैडम बिलाशुबा एक बहुत बड़ी सिंगर, और वो निभाना जानती हैं कि मौसीकी के अंदर किस तरीके से चीज़ों को लेके। हालांकि उस अहद में मैडम के साथ माला का एक नाम था जो पाकिस्तान की बड़ी सिंगर थी उस ज़माने में, नाहिद नियाज़ी भी थी, लेकिन बड़ी वर्सटैलिटी के साथ मैडम नूरजहां ने जो नग़मे गाए हैं और जो मौसीकी में काम किया वो उनकी, क्योंकि वो फिर आप देखेंगे जो मतलब बड़ी गुलकारा है तो फिर वो बड़ी गुलकारा बड़ी थी, बड़ी। इसीलिए वो पूरी फिल्मी सनत पर छाई रही। लेकिन शुरू में उन्होंने उन्हीं फिल्मों में गाया जिन फिल्मों में वो काम करती थी, और उसके बाद उन्होंने गालबन मौसीकार में और ऐसी जो फिल्में थी उनमें गाना शुरू किया, और जिन फिल्मों में वो काम नहीं भी कर रही थी उनमें शुरू किया। उससे पहले नाहिद नियाज़ी और ये सारी नज़ीर बेगम और बड़ी थी, लेकिन जो मुझे किसी ने कहा कि मैडम जो थी यार उनसे वो फ़लाँ अच्छी थी, मैंने कहा मैडम की जो क्लासिकल जो ट्रेनिंग थी, आप देखें उनके जो उस्ताद थे ग़ुलाम मोहम्मद साहब, वो साथ लेके हिंदुस्तान से वो आई, और उनकी पिछले दिनों ही अपनी वफ़ात हुई है ग़ुलाम मोहम्मद साहब की, और वो ट्रेनिंग रियाज वो बाकायदगी से करती। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है मैडम के साथ, मैडम क्योंकि खुद भी फनकारा थी, फिल्मों में भी काम किया था। जी जी। तो वो जब गाना गाती थी या किसी गाने के अंदर जब वो गुलकारी का मामला आता था तो उसमें वो इमोशंस नज़र आते थे, क्योंकि खुद फनकारा थी तो वो महसूस करके गा रही होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका वो गाना आपके दिल के ज़्यादा करीब होता है। अच्छा, ये मुझे बताइए, एक गाना मैं वो कौन सा गाना था, एक गाना ऐसा है जो शमीमारा साहबा पे पिक्चराइज हुआ, वो मैंने सुना हमायत अली शायर साहब की आवाज़ में भी। हमायत अली शायर साहब भी बड़े सुरीले शायर थे। क्या ये जो वो शमीमारा का गाना मैं आपको अभी याद करके बताऊंगा, लेकिन क्या ये गाना ओरिजिनली जो सुर है ये? अच्छा देखिए, नहीं, वो बात ये है कि जितने भी अदीब अपने शौरा हजरात होते हैं जी, ज़रूरी नहीं कि हर हाँ ये है,
हर कदम पर नित नित नए नए सांचे में ढल जाते हैं जो लोग। मैडम नूरजहां ने गाया, या गाया मैडम ने है, और पिक्चराइज हुआ शनिवार पे आया। और लेकिन ये एक जगह पे एक महफिल में हमारे शायर साहब इसी सुर में, हाँ मैं आपसे अर्ज करूँ जी कि जो शौरा हैं हमारे, कुछ तो तहतुल लफ्ज़ पढ़ते हैं, जी जी अच्छा बाज़ शौरा तरन्नुम से भी पढ़ते हैं, और ये ख़ास रिवायत है मुशायरों की भी और अदब की भी, जी और आज से नहीं, हमारी पूरी तहजीब का हिस्सा है। बहुत से शौरा जो है वो तरन्नुम से ही पढ़ते हैं, और बहुत सौ के तरन्नुम बहुत मशहूर है। आली साहब का तरन्नुम बहुत अच्छा था, जी। जिगर मुरादाबादी साहब का तरन्नुम बहुत अच्छा था, और दिल्ली के तरन्नुम का भी है, शुरू बाराबंकी साहब का भी तरन्नुम बहुत अच्छा था। तो तरन्नुम में शेर पढ़ना जो है एक रिवायत है, और अच्छा तरन्नुम हो तो वो ज़्यादा लोगों को काबिल कबूल होता है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि शायरी जो है वो एक ख़ास बहर में कही जाती है, मीटर होता है इसका। बिल्कुल। तो जब वो इस मीटर में पढ़ी जाती है, कही जाती है, और आपका तरन्नुम अच्छा है, और अगर अल्लाह ने आपको अच्छी आवाज़ से भी नवाजा है, तो वो बहुत कबूल हो जाती है। जो ये जो आप गाने की बात कर रहे हैं, नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, ये तरन्नुम डैडी जो मेरे वालिद जो मुशायरों में गज़लें तरन्नुम से पढ़ते थे, तो उनके तरन्नुम के करीब तर है इसकी ट्यून। अच्छा 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 अच्छा, वही मैं हाँ, इसकी इसलिए कि वो गज़ल डैडी के तरन्नुम में बहुत मशहूर हो गई थी। अब इस गज़ल की ट्यून कुछ और अगर बनाई जाती, ये भी खलील अहमद ही की मेरा ख्याल है, खलील अहमद साहब हाँ, की, जी। वो ट्यून कुछ और बनाई जाती, तो इस बात का खदशा था कि लोग आदी हो गए हैं मेरे वालिद के तरन्नुम में इस गज़ल को सुनने। यही मेरा कहने का मतलब था कि तो पहले समझदार मौसीक़ार जी, वही जी, होता है जी, जी। कि जो उसकी बुनियाद है उसको नहीं छेड़ता। जी 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 जी। और यही हुआ। मैडम की आवाज़ बिलाशुबा बहुत अच्छी आवाज़, एक और चार चांद लगा जी एक और गाना देखते हैं रोशन ख्याल साहब। ये है सामने रश्क कमर हो तो गज़ल क्यों न कहूँ। सामने रश्क कमर हो तो गज़ल क्यों न कहूँ, सामने रश्क कमर हो तो गज़ल क्यों न कहूँ, कोई महबूब नज़र हो तो गज़ल क्यों न कहूँ, सामने रश्क कमर हो। चांद की तरह सितारों में जवानी गुजरे, चांद की तरह सितारों में जवानी गुजरे, कहकशां राह गुज़र हो तो गज़ल क्यों न कहूँ, सामने रश्क कमर हो। गुल किया होश में सोई हुई खुशबू की तरह, गुल किया होश में सोई हुई खुशबू की तरह, जिंदगी अपनी बसर हो तो गज़ल क्यों न कहूँ, सामने रश्क कमर हो। आरज़ो लब के चमनज़ार हों पहलू में खिले, आरज़ो लब के चमनज़ार हों पहलू में खिले, ऐसी हर
रश्क कमर हो तो बदल तुम न कहूँ, कोई महबूब नजर हो। रोशन ख्याल साहब, शायरी अपनी जगह पे बड़ी अच्छी शायरी की। हमायत अली शायर साहब ने शायरी मजमूए भी लिखे, तो ये फिल्म बनाने का कैसे उनको ख्याल आ गया कि अच्छा देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे, बल्कि इवन हिंदुस्तान में भी पहले तो रेडियो से वाबस्ता रहे और फिर जब पाकिस्तान रेडियो से वाबस्ता हुए तो वो सदाकार भी थे, ड्रामों में ही काम करते थे और वो अनाउंसर भी रहे, वो न्यूज़कास्टर भी रहे, वो ड्रामे लिखते भी रहे। और उनका एक मजमुआ भी है, उन्होंने मंजूम ड्रामे भी लिखे थे रेडियो के लिए, तो मेहरान मौज के नाम से एक मजमुआ कलाम भी। तो अंदर एक फनकार तो था। जी बिल्कुल। उन्होंने टेलीविज़न के लिए, टेलीविज़न के ड्रामों में काम किया। उस ज़माने में टेलीविज़न पर रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लाइव ड्रामा होता था। अच्छा, जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं होती थी। तो और ये बहुत मुश्किल काम है कि आप 2-3 कैमरों के सामने काम कर रहे हो और रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है और एडिट नहीं हो रहा, वो लाइव जा रहा है। जी। तो उस ज़माने में उन ड्रामों में काम किया। तो अंदर एक फनकार तो था। तो जो एक्टर में होता है या सदाकार होता है, वो अंदर से, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर भी छुपा होता है। जी। अगर उसने अपना ओढ़ना बिछोना उस अदाकारी को, सदाकारी को और लिखने लिखाने को बनाया हुआ है, तो उसके अंदर एक ऐसा मौखिक या एक ऐसा तनकीद निगार भी होता है जो तनकीदी निगाह से देख रहा होता है और अपने आप को देख रहा होता है। और वही आदमी कामयाब होता है जो अपने ऊपर तनकीद खुद भी करता हो और दूसरों की जी बर्दाश्त भी करता हो और उससे अपनी नई राह भी मुतय्यन करता जी हो। जी जी। तो यही सारी चीज़ें थी जिसने उन्हें फिल्म बनाने पे भी मजबूर किया। जी। उनके दिल में उनकी ख्वाहिश थी कि चले एक आध फिल्म में। तो लोरी तो उन्होंने बनाई थी। जी। लोरी बनाई थी और लोरी में मेरा ख्याल है कहानी थी जाकिर हुसैन साहब की, और प्रोड्यूस उन्होंने की थी, खलील अहमद साहब की मौसीकी थी, इनके गाने नगमे थे और अहमद अदीम खासवी साहब के मुकालमे थे। जी। और गुड़िया एक फिल्म थी जिसको उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। जी बिल्कुल, जो फिल्म 71 की वार की वजह से नहीं रिलीज हो सकी। हाँ जी। तो लोरी जो है वो हुई और वो बड़ी आर्ट फिल्म थी। लेकिन ये हमें बड़ा एक तजस्सुस है आपसे पूछने का कि इतने बड़े सदाकार, मतलब सदाकार भी थे वो, जी जी, मतलब वो एक्टर भी थे, उन्होंने ड्रामों में भी काम किया और उन्होंने रेडियो पे लिखा भी, ड्रामे शायरी भी की। लेकिन उनके आप बेटे हैं, आप तो चले गए नेवी में, और ये है सुनने में ये आया है कि आप भी मोहम्मद अली साहब की तरह बाल वाल और वो आप चाल ढाल, और आपकी वादा साहिबा ने ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से ज़रा साइड पे हो जाएं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाएं। तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को, जब आप बड़े हुए तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। तो आप कैसे फौज में चले गए और वो फिल्मों की तरफ? अब देखिए ना, मैं बात ये होती है कि हर उम्र इंसान पर हर उम्र आती है और जो आप उम्र की जिस भी में हो उसमें मुख्तलिफ अंदाज होते हैं सोचने के, और उसके मुख्तलिफ चीज़ें आपको मुख्तलिफ एज के अंदर मुतासर भी करती हैं। जिस ज़माने में डैडी फिल्मों के अंदर गाने लिख रहे थे और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता थे, मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था, 8वीं 9वीं मैट्रिक फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। ये बिल्कुल नौजवानी की कच्ची उम्रें होती हैं। तो मैं भी रेडियो वगैरह पर छोटे मोटे प्रोग्राम्स किया करता था, स्कूल ब्रॉडकास्ट और बज़्म तलबा वगैरह से वाबस्ता था। तो अंदर एक ज़ाहिर है कि अदीब और शायर का बेटा, तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी पकती होंगी और एक लम्हे के लिए चीज़ें मैंने भी इख्तियार की होंगी कुछ अरसे के लिए, और वही मेरी वालदा ने महसूस कर ली। अच्छा, तो हमारा घराना तो फिल्मी घराना तो नहीं था।
और पाकिस्तान में कोई फिल्म, कोई कैरियर भी नहीं था। बिल्कुल सही बात। तो मेरे वालिद जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे तो मैट्रिक थे। जी जी। उन्होंने ये सारी फिल्मी ज़िंदगी भी गुजारी और अदीब और शायर भी, किताबें भी, ये सब के बावजूद अपनी तालीम भी जारी रखी। अच्छा। और उन्होंने फिर यहाँ पर एमए भी किया। वो भी दौर था कि मेरे वालिद भी पढ़ते थे, मेरी वालदा भी बीए कर रही होती थी और हम सब बहन भाई भी स्कूल जाया करते। और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है। जी जी, सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। इनके दोस्त थे शेख अयाज साहब। शेख अयाज साहब वाइस चांसलर थे सिंध जी यूनिवर्सिटी जी के। जी जी। शेख अयाज साहब के साथ जब ये हैदराबाद सिंध में थे, हम तो बहुत ही छोटे होंगे उस ज़माने में, शेख अयाज साहब ने और मेरे वालिद ने एक रिसाला भी निकाला था अदबी शऊर के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बहुत पुराने दोस्त हैं आपस में। अच्छा अच्छा। शेख अयाज साहब के ऊपर एक किताब भी है मेरे वालिद की। अच्छा। शेख अयाज शख्स और शायर, बहुत बड़े शायर थे। जी। और सिंधी अदब को के तराजिम भी हैं। रेडी के हिमायत अली शायर ड्रामा के नाम से अच्छा। सिंधी जबान में भी किताब है। अच्छा। और इनका बड़ा काम है शेख अयाज साहब का। और रेडी 1984-5 तक ये पढ़ाते रहे। हाँ। यूनिवर्सिटी। फिर जब ये वाइस चांसलर बन गए सिंध यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने खास तौर पर रेडी से कहा कि आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, उर्दू पढ़ाएं। तो वो आईआर और उर्दू डिपार्टमेंट, अच्छा, दो उससे वाबस्ता रहे। और फिर वहाँ अभी हम जिक्र कर रहे थे फिल्म लोरी का। जी। लोरी का एक गीत देखते और सुनते हैं। खुदा बंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने में, आवाज़ है उस्ताद मेहदी हसन साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है मोहम्मद अली साहब पे, और इस स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ज़ेबा बेगम और सलोनी बेगम और मोहम्मद अली साहब। देखिए और सुनिए। ये कैसी आग सी जलती है सीने में, तमन्ना जो न पूरी हो वो क्यों पलती है सीने में, खुदा बंदा। जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी, न जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी, नफस के साथ एक तलवार सी चलती है सीने में, खुदा बंदा। किसे मालूम था यारब के होगी दुश्मने जान भी, किसे मालूम था यारब के होगी दुश्मने जान भी, वो हसरत खून दिल पी पी के जो पलती है सीने में, खुदा बंदा। ये कैसी आग सी जलती है सीने में, तमन्ना जो न पूरी हो वो क्यों पलती है सीने में। रोशन ख्याल साहब, अभी फिल्म कनीज़ की बात हो रही थी, तो वो वहीद साहब की बात हो रही है, वहीद मुराद साहब की। जी जी। तो एक गीत जो है वो बड़ा मशहूर हुआ, सब गाने बड़े मशहूर थे, जब रात ढली तुम याद आए, फिल्म कनीज़।
आवाज़ अहमद रुश्दी, और ये पिक्चराइज हुआ है सुपरस्टार वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद पे। वहीद मुराद, मैं भी बाल शाल जो, अब तो बाल ख़त्म हो गए, हम भी जैसे जवानी में हर आदमी का एक आइडियल होता है, तो ये हमारे आइडियल थे। वहीद मुराद ने भी एक बहुत बड़ी नस्ल को मुतासर किया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक वो नेमुल बदल नहीं मिला। नहीं, आपके यहाँ उस जैसा अदाकार नहीं मिला, नहीं आया। नेचुरल एक्टर थे। नाज़रीन देखिए, सामाईन सुनिए, फिर वापस आते हैं। जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए उस याद के साए साए। जब रात ढली जो बात चली तुम याद आए और पास चले आए उस याद के साए साए। जब रात ढली अपनों ने दिया जो गम, उस गम की शिकायत क्या, क्या जाने यहाँ कोई इस गम में है राहत क्या। डर है कि ये गम दिल का नासूर न बन जाए। जब रात ढली डर है ये किनारा भी तूफान जाए। जो बात चली तुम याद आए और पास चले आए उस याद के साए साए। जब रात ढली नाज़रीन सामाईन, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी, हमारे रेडियो 770 AM टोरंटो साजो आवाज़ और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। आज हम पाकिस्तान के नामवर शायर, सदाकार, अदाकार हमायत अली शायर साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और खुशकिस्मती से हमारे साथ उनके बड़े साहबजादे रोशन ख़याल साहब हमारे साथ हैं। उनके साथ हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया जी। आपने देखा कि ये जो कनीस का आपने भी गाना सुनवाया और इससे पहले लोरी का, ये सारे गाने खासतन अदबी रंग लिए हुए। बिल्कुल बिल्कुल, इनमें कहीं कोई लच्चर लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है।
ये ख़ास कैफियत वाले नगमे हैं। जी जी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आप किस माशरे में रहते थे और हमारी तरबियत और हमारा महल वक़ू और हमारे अतराफ़ में लोग और माहौल कैसा होता होगा। वैल्यूज़ का दौर। वैल्यूज़ का दौर था, ठंडा मिजाज था। जी, जी, जी। लोग कदरों को जानते थे बिल्कुल। और कोई तमा और जिसे कहा जाए ना मेटलिस्टिक अप्रोच नहीं थी, मादा प्रस्ती नहीं थी, कोई दौड़ और भाग दौड़ और नहीं थी। वो नहीं था। एक पुरसुकून, अंदर से भी आप एक पुरसुकून शख्स थे, माहौल भी बड़ा अच्छा था, कदरें भी थी और ये चीज़ें इस तरह परवान चढ़ वो रही। देखिए, आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब कॉलेज में पढ़ते थे तो दोस्त यार ने सिगरेट, वो खोखे से सिगरेट लेके पी लिया, तो खोखे से सिगरेट लिया और सिगरेट पीते जा रहे हैं तो सामने से वाले साहब का कोई दोस्त आ रहा है, दूर से छुपा दिया, फेंक दिया सिगरेट, फेंक दिया। कि वो भी फैंटी लगाने में, हक बजाने में होते, क्योंकि वैल्यूज थी ना, वैल्यूज थी और वो respect थी। कदर करते थे, जी, एक कदर दूसरे का करते लिहाज करते थे। जी जी। ये एक गाना फिल्म मैं खुशी से क्यों ना गाऊं मेरा दिल भी गा रहा है, ये। अच्छा, मुजीब आलम ने जो गाया। जी 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 जी। हाँ ये जी। कौन सी फिल्म का गाना था? ये लोरी का है और मुजीब आलम की पहली फिल्म थी। अच्छा 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 अच्छा। क्या गाना है? जी, मैं खुशी से क्यों न गाऊं मेरा दिल भी गा मेरा रहा दिल भी गा रहा है। आवाज़ है मुजीब आलम और इसमें नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा सलोनी और संतोष कुमार। जी जी। देखिए और सुनिए। मैं खुशी से क्यों न गाऊं मेरा दिल भी गा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं मेरा दिल भी गा रहा है। ये फजा हंसी है इतनी, ये नशा सा छा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं। मेरे हम नशी मुबारक, तुझे प्यार की ये मंजिल। मेरे हम नशी मुबारक, तुझे प्यार की ये मंजिल। तुझे मिल गई वो दौलत जो है जिंदगी का हासिल। वो गुमा था एक हकीकत, ये यकीन आ रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं। ये खुशी भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू। ये खुशी भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू। कहीं दिल न बैठ जाए कि नहीं है दिल पे काबू। तुझे नजर दूं तो क्या दूं, मेरे पास क्या रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं
मेरा दिल भी गा रहा है, ये फजा हंसी है इतनी। जी, हमें कुछ और। लोरी का ये गाना था, इस यहाँ से तो उरूज शुरू हुआ था मुजीब आलम का। जी जी। बहुत सुरीला मौसीक़ा, वो अपना गुलकार गुलकार, पाकिस्तान गुलकार। का माशाल्लाह। और बस बहुत कम अरसा फिल्म इंडस्ट्री को दे सका। जी जी। उसके बाद कोई इतनी सुरीली आवाज़ सुनने को नहीं मिली। अखलाक अहमद की ज़रूर थी, जिसका आप एक नगमा सुना चुके। जी जी जी। और वो भी बेचारा बहुत जल्द ही दुनिया से चला गया। और जब छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री, छोड़ दी 1987-88 में, फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया, तो क्या किसी ने कोशिश नहीं की कि होते होंगे उनके दोस्त यार जो उनको दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में ले जाना चाहते हों? फिल्म इंडस्ट्री का माहौल वो नहीं रहा था वैसा, वैल्यूज़ ख़त्म हो गई थी बहुत, और बच्चे भी हम बड़े हो गए थे। आपके बड़े साहब आ गए थे ना, और हमारे ऊपर भी असरात, वही आप जो उस बात अभी कर रहे थे कि असरात नज़र आने शुरू हो जी, गए जी, थे। जी। तो फिर ग्रेजुअली ये तय किया कि ज़्यादा अरसा नहीं ये सिलसिला चल सकता जी जी। और चलाना चाहिए। और फिर वो 71 के वाक़े के बाद से वो गुड़िया तैयार, फिल्म तैयार थी, वो नहीं रिलीज़ हो सकी। लेकिन 77 के बाद तो बिल्कुल ही माहौल चेंज हो गया ना? माहौल भी चेंज हो गया, हालात भी बदल गए। हाँ जी जी जी। तो फिर उन्होंने तय किया कि वापस अपनी किताबों की दुनिया में ही रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर। जी 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 जी। और फिर वो दर्स तदरीस से और यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए, शेख अयाज और ये जी, वो जो पुराने उनके बिल्कुल, दोस्त थे, बिल्कुल। उन्होंने उन्हें, और बिल्कुल। उन्होंने कहा बस। अभी हमारे शायर साहब का वो गज़ल सुनते और देखते हैं, हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग। क्या ये भी मैडम नूरजहां ने, मैडम ने गाया। फिल्म है मेरे महबूब, आवाज़ मैडम नूरजहां, और ये पिक्चराइज हुआ है पुतली बाई, माशाल्लाह, शमीम आरा शमीम आरा है। देखिए और सुनिए। हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग, देखते ही देखते। किस लिए कीजिए किसी गुमगश्ता जन्नत की तलाश, किस लिए कीजिए किसी गुमगश्ता जन्नत की तलाश, जब के मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं लोग, देखते ही देखते। शम्मा के मानिंद पहले अंजुमन से बेनियाज, शम्मा के मानिंद पहले अंजुमन से बेनियाज, अक्सर अपनी आग में चुपचाप जल जाते हैं लोग, देखते ही देखते। शायर उनकी दोस्ती का अब भी दम भरते हैं आप, शायर उनकी दोस्ती का अब भी दम भरते हैं आप,
दम पर नित नए साजे में ढल जाते हैं लोग, देखते ही देखते। वो फिल्म कनीज के लिए एक और गाना जो है, वल्लाह सर सर से पाँव, पाँव तलक मौजूद नहीं, ये कनीस का नहीं है, ये मुझे कनीज का है। तस्वीर का तो नहीं, वल्लाह सर से पाँव तलक मौजे नूर हो, खुदरत का शाहकार हो तुम, रश्क तस्वीर हूर का। हो। तस्वीर का है ये, अच्छा। जो मुझे याद पड़ता है। अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि ये- तस्वीर का एक गाना और मशहूर हुआ था, वो था ए जाने वफा दिल में तेरी याद रहेगी। अच्छा 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 अच्छा। यही देखिए ना, बाज़ दफ़ा ये मैंने एक प्रोग्राम किया रूना लैला पे, जी तो मैंने प्रोग्राम किया वो विकीपीडिया से और आगे पीछे से अपने इंफॉर्मेशन लेके मैंने वो प्रोग्राम कर दिया। तो मैंने वो रूना लैला को भेजा, तो रूना लैला ने मुझे फिर 3 सफ़े भेजे वापस कि ये जो आपने ये कहा। तो मैंने रूना लैला से कहा कि देखें, यही तो चीज़ है कि जब आपके पास आपको मालूम है कि आपके मुतल्लिक ये लिखा जा रहा है और आपके पास ये चीज़ मौजूद है, तो आप ये क्यों नहीं यूट्यूब वालों को या गूगल वालों को ये देते कि ताकि आपके मुतल्लिक सही जो है इंफॉर्मेशन, जैसे आपने ये फरमाया कि ये फिल्म तस्वीर का गाना है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ और तरीके से। एक्चुअली मसला ये है कि हम चीज़ें जो तलाश करते हैं गूगल्स पर और दूसरी चीज़ों पर, उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती। नहीं होती। अब यहाँ काम उसी मौक़िफ़ का होता है। अब या तो फिर हम इत्तेफाक से टोरंटो में हैं, जहाँ आपके पास वसाइल भी कम हैं, दस्तयाब मटीरियल नहीं है, फिल्मी सनत की कोई तारीख़ मुरतब अगर कुछ लोगों ने की है तो वो किताबें यहाँ मौजूद नहीं हैं। कुछ लोगों ने बाज़ प्रोग्राम्स किए हैं फिल्मी सनत की तारीख़ के ऊपर, वो अवेलेबल नहीं है। तो हम और जिन लोगों ने अपनी दानिश के अंदर जो चीज़ें उनकी नॉलेज में थी वो उन्होंने अपलोड कर दी, वो आपको गूगल के थ्रू मिल जाती है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें ज़रा सी एक हमारे ऊंच-नीच आ जाती है, जी तो उसको हमारे थोड़ा सा दोस्त हैं नज़रअंदाज कर देना। कराची से, हमारे टीम का हिस्सा हैं यूनुस हमदम साहब। जी जी जी, अमेरिका में है आजकल। अमेरिका में है और वो हमारी टीम का हिस्सा है, हमारे साथ वो प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, वो माशाल्लाह। मिस्री यादें, तो उनके साथ वो भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ बड़े वाबस्ता हाँ, रहे। हाँ, तो वो हमें मेरे दोस्त हैं, और बल्कि मैंने उनसे, जब मैं सर्विस में था नेवी में, तो मैंने उनसे एक पाकिस्तान नेवी का एक नगमा भी लिखवाया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो भी बड़ा मशहूर हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह बहुत। नहीं, वो कराची गए हुए हैं पाकिस्तान। जी जी वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक वापस आ जाएंगे। अच्छा, फिर अच्छा। हम इंशाल्लाह, जी, जी। आप भी प्रोग्राम में आइए, उनको भी हम बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे साथ हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं। हाँ हाँ ये न्यू जर्सी में है वो। जी, जी। तो ये गाना देखते हैं जी, ये कनीज़ का एक और गाना है, दोनों तरफ है आज बराबर ठनी हुई। दोनों तरफ है आज बराबर ठनी हुई और मुझ गरीब जान के ऊपर बनी हुई। ये आवाज़ मोहम्मद अली ज़ेबा और वहीद वहीद मुराद। मुराद है जी। क्या क्या गीत है, देखिए और सुनिए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 टन भी चान के बाकी बचा न कोई। दोनों तरफ है आज बराबर ठनी हुई, दोनों तरफ है आज बराबर ठनी हुई। और मुझे गरीब जान के ऊपर बनी हुई, दोनों
तड़प है आज बराबर थमी हुई। इनका कहा जो माने तो ये रूठ जाएंगे, इनको अगर मनाए तो ये मुंह फुलाएंगे। दिल है मेरा इधर तो मेरी जान है इधर, हो दिल को अगर संभाले तो हम जा से जाएंगे। दोनों तरफ है आज बराबर बनी हुई। कितने हसीन दोनों हैं, आहा सूरत तो देखिए, और मेरे दिल में इनकी मोहब्बत तो देखिए। ये चंदे आफताब है, ये चंदे माहताब, दोनों के दरमियां मेरी हालत तो देखिए। दोनों तरफ है आज बराबर बनी हुई, और मुझ गरीब जान के ऊपर बनी हुई। दोनों तरफ है आज बराबर। रोशन ख्याल साहब, फिल्म नायला, ओहो, जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म थी। मैं कहता हूँ कि ये मुत्तहिदा पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, उनकी पहली फिल्म जो थी वो संगम थी। अच्छा, जो ईस्ट पाकिस्तान में रेहान ने बनाई थी, जी जी, जिन्होंने बहाना देखिए, ईस्ट पाकिस्तान सबसे पहली जो सिनेमास्कोप फिल्म बनी थी ईस्ट पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान की फिल्म बहाना थी, बिल्कुल सही। वो भी रेहान साहब ने बनाई थी। और ये फिल्म जो थी, ये भी उन्होंने फिल्म संगम बनाई। संगम बनाई 1964 में। ओहो, रंग और ये नायला कब ये रिलीज? 1965 में बनी। अच्छा, रिलीज मेरा ख्याल है वो, ये जो लोग बात करते हैं कि पहली कलर फिल्म, तो प्रोडक्शन शायद नायला की पहले शुरू हुई हो, लेकिन हाँ, रिलीज शायद नायला जी हाँ, बाद में हुई। जी हाँ, चूंकि लोग, मैं समझता हूँ कि इस वजह से कह देते हैं कि लोगों के बाज़ेन में ये कि नहीं, मगरबी उसकी एक और वजह थी। जी वो इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में उस जमाने में कलर लेबॉर्ट्रीज नहीं थी प्रोसेसिंग जी की। जी 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 तो फिल्में जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाती थी प्रोसेस बाहर होने जाती के थी, लिए जी, कलर। जी जी तो नायला मेरा ख्याल है पहली फिल्म थी जो प्रोसेस होने के लिए गई थी। उसके बाद गई होगी संगम, लेकिन रिलीज संगम पहले हो गई और नायला बाद में होगी। जी जी तो वो ये एक इख्तलाफ है शायद, लेकिन बहरहाल वो उसमें जो मास्टर अनायत हुसैन ने म्यूज़िक दिया था, जी, बड़े मुस्कार। दूसरे, और हमायत अली शायर साहब ने सिर्फ एक गाना लिखा था, दूर वीराने में एक शम्मा है रोशन कब से, माला की आवाज में। हाँ, और ये कोई परवाना इधर आए तो कोई जी बात हाँ, नहीं। और ये आवाज़ है माला बेगम और मसूद राणा साहब की। जी, जी। और पिक्चराइज हुआ है ये संतोष कुमार और शमी मारा साहिबा पे। देखिए और सुनिए। तेरे पास तो आ जाऊं अगर तू ही बता, तेरा अंदाज मुलाकात अजब है कि नहीं, देखते ही मुझे
कतरा के गुजरना तेरा मुझको बेगाना समझने का सबब है कि नहीं। दिल की उलझन ये सुलझ जाए तो कुछ बात बने, कोई परवाह ना इधर आए तो कुछ बात बने। इस तरह तुमसे कहूँ तुमसे मोहब्बत है मुझे, सोचती हूँ तो नजर आप ही छुप जाती है, जाग जाते हैं निगाहों में हंसी ख्वाब कई। दिल में जो बात है होठों ही पे रुक जाती है, लब पे वो बात भी आ जाए तो कुछ बात बने। कोई परवाह ना इधर आए तो कुछ बात बने। ये हंसी रात ये शबनम में नहाई हुई रात, आके इस रात की आगोश में खोकर रह जाएं। वो फसाना जिसे अब तक कोई उन्वान न मिला, लब न कह पाए तो आँखों की ज़बानी कह जाए। अब ये हसरत भी निकल जाए तो कुछ बात बने। कोई परवाह ना इधर आए तो कुछ बात बने। दिल में अरमान है क्या क्या कोई दिल से पूछे, उम्र भर काश न ये चांद न ये रात ढले। चांद के पास सितारा है मेरे पास है तू, काश ऐसे में हवा भी जरा लहरा के चले। जुल्फ शानों पे बिखर जाए तो कुछ बात बने। कोई परवाह ना इधर आए तो कुछ बात बने। जुल्फ शानों पे बिखर जाए तो कुछ बात बने। कोई परवाह ना इधर आए। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे रेडियो साजो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। आप देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। राशन ख्याल साहब, लोरी मतलब लोरियाँ फिल्मों में मैं समझता हूँ कि बहुत ही हमारे अली शायर साहब ने बहुत लिखी। फिल्म बनाई लोरी के नाम से, वो लोरी के अब आप नाम अंदाजा से, जी, जी। एक्चुअली ये देखिए आप, लोरी खास तौर पर ऐसी शेरियत है कि जो अपने अंदर एक मादराना शफकत मोहब्बत, पिदराना शफकत मोहब्बत बच्चे के साथ, वो जज्बात होते हैं उमूमी तौर के ऊपर, और ये चीज़ आपके अदब में बड़ी खाल खाल नज़र आती है। लेकिन आपकी ज़िंदगियों के अंदर बड़ी नफासत से बड़ी खूबसूरत महक इन्हीं चीज़ों से आती है। बच्चों की परवरिश, बच्चों को सुलाना, उनके तो ये जो कैफियत है पूरी की पूरी एक माँ की एक का जो पूरा जिसे कहा जाए कि मोहब्बत से भरपूर एक अंदाज जो होता है, वो उन चीज़ों में नज़र आता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी सोसाइटी की, अब हम भूलते जा रहे हैं और उनको नहीं इख्तियार करते, लेकिन पुरानी फिल्मों में ही नज़र आती है, अब तो नहीं नज़र आती। अब नहीं नज़र आती है, लोरियाँ नज़र नहीं आती जी। और कौमी नगमे भी बड़े लिखे उन्होंने। कौमी नगमे तो जाहिर है कि देखिए हर कौम के ऊपर मुख्तलिफ वक्त आते हैं और बड़े मसाइल का शिकार भी होती हैं, और लोगों के अंदर एक जज्बात भी पैदा होते हैं, उसका इजहार भी होता है, और जज्बात उभारने के भी काम आते हैं। तो आपके यहाँ फिल्में भी ऐसी बहुत सी बनी जंग व जदल वाली,
आदिल और ये वो जो पाकिस्तान में जो कॉस्ट्यूम फिल्म्स कराती जी हैं, परस्तान और हाँ, जिसके अंदर इस किस्म के नगमे भी होते हैं। जी जी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि बिलाशुबा पाकिस्तान पर भी बड़ा वक्त आया, बहुत अदीबो शायरों ने बड़े कौमी नगमे लिखे और कौमी नगमे जो हैं वो मशहूर भी हुए और अपने अंदर एक ख़ास अदबी चाशनी भी लिए हुए हैं। बिल्कुल। और अगर वो आपके महसूसात को में तब्दीली पैदा करते हैं, आप में जोश और वलवला पैदा करते हैं, तो कामयाब है। तो इसी तरह ये वालिद ने भी मेरे लिखे कौमी नगमे और वो फिल्म का हिस्सा भी बने। जी जी। अब ग्रेजुअली माशरा तब्दील होता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, लोगों की सोच भी बदलती जा रही है, लोग चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से बरतने लगे। मुख्तलिफ अंदाज तो बहुत से फिल्मी नगमे हैं, बहुत से फिल्मों में कौमी नगमे इस्तेमाल किए गए। अब बहुत सी सियासी पार्टियां उन कौमी नगमों को इस्तेमाल कर रही हैं, वो ये जो आप ट्यून्स को इस्तेमाल कर रही हैं, वो जो आपके लेकिन देखिए बुनियादी मसला जो है वो इंसानी जज्बात को उभारना होता है। बिल्कुल। तो उन ट्यून्स से आप उन ट्यून्स से भाग नहीं पा रहे, नहीं भाग पा रहे, उस अहद की उन ट्यून से नहीं भाग पा रहे, उन ट्यून्स के ऊपर आप अपने सियासी नगमे लिख रहे हैं। अभी हम नाज़रीन सामीन, लेकिन ये क्या है, ये वो एक कौमी नगमा भी हम देखेंगे और सुनेंगे। और कौमी नगमे बहुत से शौरा ने बहुत कमाल के लिखे हैं। और ये हमारे शायर साहब ने जो ये एक हमारे पास सब वक्त ख़त्म हो रहा है, तो एक हम कौमी नगमा आपके सामने पेश करेंगे। दोनों बहुत बड़े गुलकार हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, शौकत अली और मसूद राना। और ये पाकिस्तान की जब पॉलिटिकल एक हिस्ट्री देखी जाती है तो इस कौमी नगमे ने पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इसमें, मगर बास पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको ऐसे इस्तेमाल किया कि ये जज्बात, जैसे रोशन ख्याल साहब ने कहा कि जज्बात उभारने के लिए, तो अभी तक ये जो कौमी नगमा है ये सियासी पार्टियां भी इस्तेमाल कर रही हैं। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। रोशन ख्याल साहब का भी बहुत शुक्रिया जो जिन्होंने हमारे साथ ये महफिल जो है ज्वाइन की। और मेरी तरफ से, यूनुस हमदम साहब की तरफ से, ज़ीशान अहमद की तरफ से और आमिर अहमद की तरफ से बहुत शुक्रिया। आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं ख़ास तौर पर आपका और आपकी ई आवाज़ की ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का और आपके नाज़रीन का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज इस अहम मौजू पर और इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनने और इतने अच्छे नगमे देखने जी भूली बिसरी यादें जो हैं रोशन ख्याल साहब, ये गानों का प्रोग्राम हो, हम एक दिन बैठेंगे सिर्फ उनकी अदबी जो चीज़ें हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। और जो एक अलहदा प्रोग्राम होगा, हमारे तरह शायर साहब ने बर सगीर में उर्दू समझने वाले, पढ़ने वाले लोगों की बहुत खिदमत की और हम अपनी बातों से उनको खराज तहसीन पेश तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारी कौमी ज़बान की तरवीज की। बिलाशुबा बड़े जज्बात आपके माशाल्लाह काबिल सताइश हैं और बड़े हौसला अफजा हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद। जाग उठा है सारा वतन, मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदो आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे।
लाशों से पट जाएगा, आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, हर जरी तब शिकन हर जमा तेज जन, हर जरी तब शिकन हर जमा तेज जन, दिल में कुरान होठों पे तकबीर है, जोश अब्बास है अज़्म शब्बीर है,